उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मेरे लिए मेरा भाई है और वो उत्तराखंडी है, जो यहाँ पर जन्मभूमि है, जिसकी ये मातृभूमि है, जिसकी ये पितृभूमि है। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्याग पत्र देने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हमारे सतपाल महाराज जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी हैं। मैंने कहा कि सेम परिस्थिति है उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की। हमारे विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, वे काफी सतर्क रहते हैं, वो चाहे मैदान का है या पहाड़ का है। हमारे नेता कौन है? जो व्यक्ति यहाँ व्यापार करने आए हैं। अब अगर व्यापारियों को हम नेता मानने लगे, व्यापारियों को विधायक बनाएं, व्यापारियों को महापौर बनाएं, और चाणक्य कहते हैं कि भाई जब व्यापारी राजा बनता है तो उससे समाज का नाश होता है, उससे धर्म का नाश होता है और उससे उस क्षेत्र का नाश होता है। अब समस्या यह है कि व्यापारियों को राजनीति की चाबी थमा दी है। जो उत्तराखंड का समाज है, चाहे वो पहाड़ी और मैदानी है, क्या इन व्यापारियों का बायकॉट करें क्योंकि ये हमारे मातृभूमि को गाली देने वाले का समर्थन करें? उत्तराखंड के मूल निवासी को जब जब कोई अपशब्द कहेगा, जब जब कोई उसके अधिकार का हनन होगा तो उसके साथ यही होगा। उसको तो अभी इस्तीफा दिया है, इस समय तो बहुत छोटी सजा मिली है, उसको उत्तराखंड छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर से आपका स्वागत है राही न्यूज में, क्योंकि समय बदल रहा है और समय के साथ साथ मैं कहूँगा कि मौसम भी बदल रहा है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि हर एक नेता का समय भी आता है, समय जाता भी है। अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो उसका कार्यकाल भी अच्छा चलता है। तो मेरे साथ स्वामी दिनेशन भारती जी होंगे, क्योंकि अभी एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ है जिसमें स्वामी जी ने प्रेमचंद अग्रवाल, जो ऋषिकेश से विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, शहरी विकास मंत्री रहे हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफे पर स्वामी जी क्या कहेंगे? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, अभी आपने देखा होगा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, आप कितना सहमत रहे इससे? ये एक तरह की बर्खास्तगी ही है। अपनी इज्जत बचाने के लिए मंत्री जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन बहुत देर से किया गया, उठाया गया सही कदम। इसमें बहुत देरी हो गई। इस समय पार्टी की जो छवि ध्वस्त हुई, पार्टी के कितने कार्यकर्ता टूटे, कितना समाज पार्टी से टूटा कि आज अगर आज की स्थिति में यदि आप इलेक्शन कराएं तो भाजपा के अधिकतर विधायक हार रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद। और ये सब जो पार्टी की छवि खराब हुई केवल और केवल एक व्यक्ति के अहंकार के कारण हुई। मैंने पहले भी कहा, और उस व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। तो अभी जैसे इस्तीफा दिया है उन्होंने मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि इस्तीफा शायद आज एक्सेप्ट कर लेंगे। वो एक्सेप्ट हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं जी कि वो तो एक्सेप्ट हो चुका है और राज्यपाल को भेज दिया गया है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत देर से उठाया गया कदम है, जब पार्टी को बहुत ज्यादा छवि हो गई। गैरसैंण में लोग आमरण अनशन पर बैठ गए, जी है ना। शायद उनका कल 6वां या 7वां दिन था, एक व्यक्ति का, किसी का तीसरा, किसी का चौथा, 3 लोग आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो निश्चित तौर पर इससे पार्टी की छवि को खराब हुई। और मैं बार बार बात कह रहा हूं कि वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है वो सरकार पहाड़ी वोटों की वजह से बनी है। और पहाड़ी आप देखेंगे तो जो भाजपा के विधायक आए हैं जीत करके, मैदानी इलाकों का आप देख लीजिए, वहां से भाजपा का अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। यानी पर्वतीय समाज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव भाजपा का था, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने खत्म कर दिया। लेकिन बहुत सारे वीडियो वायरल हुए पहले भी। ना, ये केवल पहाड़ी और मैदानी की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा यहाँ पर जो कानून है, स्पेशली भू कानून है और मूल निवास का कानून है, ये सारे के सारे होने चाहिए हिमाचल की तर्ज पर। और उत्तराखंड को, अगर पर्वतीय इलाकों को, सारे इलाके को, चाहे वो कुमाऊं का चाहे गढ़वाल का है, इसको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ लोक संस्कृति जो एसटी के लिए, आदिवासी के लिए जो भी मानक है वो हम सब पूरे कर रहे हैं। हम पे 5th शेड्यूल लागू था 1978 तक। तो जो 5th शेड्यूल है वो हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों को मिलना चाहिए। बाकी सरकार में वही रहना चाहिए, तो फिर सरकार से उत्तराखंड से मैदानी इलाका हटा देना चाहिए। यदि मैदानी इलाका उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप में वहां के प्रतिनिधि भी सरकार में होंगे। और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि सेम परिस्थिति है उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के रहने वाले शांता कुमार, हमारी पार्टी ने, भाजपा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया, और वहां कभी पहाड़ी मैदान नहीं चला। यहाँ क्यों चल रहा है? यहाँ इसलिए चल रहा है कि यहाँ मूल निवासियों को हटाया जा रहा है, वो चाहे मैदान का है या पहाड़ का है।
हमारे नेता कौन है? जो व्यक्ति यहाँ व्यापार करने आए हैं। अब अगर व्यापारियों को हम नेता मानने लगे, व्यापारियों को विधायक बनाएं, व्यापारियों को महापौर बनाएं, जनप्रतिनिधि बनाएं, तो आप ये देखिए कि व्यापारी तो जहां सरकार छूट देगी टैक्स में, व्यापारी वहां को भागेगा, वहीं घुसेगा। आप ये देखो कि जब तक उत्तराखंड में छूट थी कितनी फैक्ट्रियां खुली, और आज उत्तराखंड में कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने व्यापारी बंद हो गए। अब जो लोग व्यापार करने के लिए आए हैं वे व्यापार करें ना, वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? अब समस्या यह है कि व्यापारियों को राजनीति की चाबी थमा दी है, और चाणक्य कहते हैं कि भाई जब व्यापारी राजा बनता है तो उससे समाज का नाश होता है, उससे धर्म का नाश होता है, और उससे उस क्षेत्र का नाश होता है। वो विनाशकारी है, व्यापारी का राजा बनना विनाशकारी है। तो व्यापारी व्यापारी बने। यहाँ के जो मूल निवासी हैं वे क्योंकि उनके पुरखों की अस्थि, मैं बार बार कह रहा हूं, वो मैदान और पहाड़ की तो बात ही नहीं है। हमारे पुरखों की अस्थियां इस माटी में समाई हुई हैं। शायद यहां इतनी मिट्टी न हो जितनी हमारे पूर्वजों की राख है। तो मेरा कहने का मतलब है जो यहाँ का मूल निवासी है, वो मैदान का है, वो भी मुख्यमंत्री बन जाए, वो भी मंत्री बन जाए, वही विधायक बन जाए, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो व्यापार करने के लिए आया, या उसका लड़का कल व्यापार करने के लिए आया, जिन्हें इस धरती से प्रेम ही नहीं है, जिनका उद्देश्य केवल और केवल धन कमाना है, वो जब राजनीति में जाएगा तो इसी उद्देश्य को लेकर के जाया, सेवा की भावना, क्योंकि उसकी मातृभूमि नहीं है, पितृभूमि नहीं है। और ये धरती हमारी, चाहे वो मैदान का व्यक्ति है, चाहे वो पहाड़ का व्यक्ति है, हमारी मातृभूमि है, हमारी पितृभूमि है। हमने यहीं अपनी माता के वक्ष स्थलों से लग करके दूध पिया उनका, और यहीं हमारे पिता की अस्थियां विसर्जित हुई, और ये हमें, जिसे हम साधारण भाषा में दादा लाई कहते हैं, पैतृक रूप से हमको प्राप्त हुई है। तो इसलिए मैदान और पहाड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मूल निवासियों का मतलब है। मैदान के भी जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके किसी भी अधिकार का यदि कोई अवशोषण करता तो मैं उसका विरोध करता हूं। बिल्कुल, ये बात सही कही गुरुजी ने, क्योंकि जो यहाँ का मूल निवासी है, जो 1950 से पहले जो हमारे दादा परदादा यहाँ पर आके बसे थे, उनके जो वंशज है वही हमारे यहाँ के मूल निवासी है। स्वामी जी, आज मैं देख रहा हूँ कि देहरादून के अंदर जो व्यापारी वैश्य समाज है, आज वो भी धरने पर बैठने वाला है प्रेमचंद अग्रवाल के समर्थन में। तो इसका सीधा सीधा मतलब एक है कि प्रेमचंद अग्रवाल उनको बढ़िया कमवा रहे थे। तो फिर सभी समाज धरने पर बैठ जाए, कहीं सैनी समाज बैठ जाएगा, कहीं जाट बैठ जाएगा, कहीं गुज्जर बैठ जाएगा। तो ये फिर जातिवाद चले, ये फिर जातिवाद चले। उनका एक भी वैश्य समाज का आदमी तब कहां चला गया था जब प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के वंशजों को गाली दी थी। क्या एक भी आंदोलनकारी, एक भी वैश्य समाज के व्यक्ति ने या वैश्य समाज के संगठन ने क्या एक भी बार कहा कि मंत्री ने यह गलत किया है, उसे माफी मांगनी चाहिए? और अगर ऐसी बात है तो क्या जो उत्तराखंड का समाज है, चाहे वो पहाड़ी और मैदानी है, क्या इन व्यापारियों का बायकॉट करें क्योंकि ये हमारे मातृभूमि को गाली देने वाले का समर्थन कर रहे हैं? तो क्या हम इनका बायकॉट करें? क्या चाहता है वैश्य समाज? व्यापार करना चाहता है कि राजनीति करना चाहता है? अगर उत्तराखंड का या देहरादून का ये समाज ऐसा करना चाहता है तो ठीक है, एक आह्वान किया जाएगा, उत्तराखंड का कोई भी मूल निवासी इन व्यापारियों से व्यापार नहीं करेगा। क्या इन्हें यह मंजूर है? अगर इन्हें यह मंजूर है तो ठीक है, यही सही। लेकिन उत्तराखंड के मूल निवासी को जब जब कोई अपशब्द कहेगा, जब जब कोई उसके अधिकार का हनन होगा, तो उसके साथ यही होगा। उसको तो अभी इस्तीफा दिया है, इस समय तो बहुत छोटी सजा मिली है, उसको उत्तराखंड छोड़कर जाना पड़ेगा, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों की भावनाओं को आहत करेगा। वो कोई भी हो, वो पहाड़ के मूल निवासी हो, मैदानी, हमारा आपसी मामला है भाई, हम भाई हैं। ऐसा थोड़ी हमारे विधायक मैदान के भी वहां बैठे हैं, पहाड़ के भी वहां बैठे। स्वामी जी, इसका तो भी खामियाजा मुझे लगता है कि भाजपा पार्टी को 2027 का चुनाव भी आने वाला है। दो अभी कहाँ आ रहा, 2 साल हैं, उस तक देखते हैं क्या करते हैं, है ना। नेपाल के एक व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बना रखा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ यही मामला नहीं है। जब तक उत्तराखंड के मूल निवासी को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाता। लेकिन 2027 में मुझे लगता है कि फिर से जिनकी आपने बात की नेपाली फिर वही मुख्यमंत्री बन गए तो हारेंगे।
वो जाएं तो मुख्यमंत्री का लेकिन चेहरा वो तो लेकर। पहले भी हारे हुए मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो के बाद पार्टी, ही ये जीते। ये आप गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। मैं भाजपा का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल। और भाजपा के जो पार्टी के नीति नियंता उनको ये चिंतन करना चाहिए था, और ये चिंतन फिर करना पड़ेगा। और अगर यही रहा तो शायद भाजपा का काडर वोटर जो है वो भाजपा से दूर जाएगा। एक छोटा सा मेरा सवाल रहेगा गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे मंत्री भी हैं, बहुत सारे विधायक हैं हमारे भाजपा पार्टी में। आप कौन से विधायक को अच्छा मानते हैं, कौन से मंत्री को अच्छा लगता है? नहीं, सारे ही अच्छे हैं। हम देखें लेकिन बहुत सारे भाजपा मंत्रियों के लिए की, विरोध भी है। बहुत सारे, देखिए हमारे इस समय जो मंत्री हैं, हमारे सतपाल महाराज जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनका अपना एक ओरा है पूरे विश्व का। अगर उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाते या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती भाजपा, तो निश्चित तौर पर शायद उत्तराखंड में आज भाजपा को शायद ही कोई हराने वाला होता। हमारे त्रिवेंद्र रावत जी हैं, हमारे सांसद हैं यहाँ के, वे उत्तराखंड की मूल भावना को, उत्तराखंड के विकास को, वो अलग बात है कि वो अपनी कुछ नीतियों को समझा नहीं पाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड सबसे पहले उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत जी ने चलाया था। बिल्कुल। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। उनकी एक योजना थी जो क्रियान्वित नहीं हो पाई, न्याय आपके द्वार। तो ऐसे बहुत सारी हैं। त्रिवेंद्र रावत जी हो गए, अपने सतपाल महाराज जी हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं। उत्तराखंड की मूल भावनाओं को लेकर के हमारे विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान, वे काफ़ी सतर्क रहते हैं, काफ़ी विधानसभा में अच्छा करते हैं। मैं अभी तो उनके वर्तमान व्यवहार को छोड़ दिया जाए तो रितु खंडूरी हैं जो कोटद्वार की विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, अभी के व्यवहार को छोड़ दिया जाए तो जब भी मेरी उनसे भी चर्चा हुई है तो उत्तराखंड के विषय में निश्चित रूप से वो चिंतित रही हैं, यहाँ के मूल निवासियों और उत्तराखंड के पहाड़ों के बारे में, मैदानों के बारे में, पलायन के बारे में तो बड़ी चिंतित रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्वामी जी, खेलों को प्रोत्साहन दिया है उत्तराखंड ने, और मैं कहूँगी जो रेखा आर्या है मंत्री, खेल मंत्री हमारी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। देखिए वो उसका भी आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो बड़ी इतिहास संघर्ष से निकली हुई नारी है रेखा आर्या। तो ऐसे बहुत सारे हैं भाजपा में। मैं आपको कहूँगी उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे है, उन्होंने अभी बयान दिया था कि जो हमारे यहाँ की बहू हैं वो तो ठीक है यहाँ की, लेकिन जो यहाँ की बेटियां हैं जिनका ससुराल किसी और जगह है, उन्होंने रितु खंडूरी पर भी सवाल उठाए और रेखा आर्या पर भी सवाल उठाए कि उनकी बरेली ससुराल है, उनको वहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए था, उत्तराखंड में क्यों आ रही है? अब ये तो वहाँ की जनता को सोचना चाहिए। और रेखा आर्या का मायके का भी हक खा रही है, वो ससुराल का भी हक खा रही है। रेखा कार्य, मुझे नहीं लगता कि बरेली में वो राजनीति या कोई दूसरा कार्य कर रही है, और यदि कर रही हूँ तो शायद भावना पांडे जी को पता होगा। मुझे जहाँ तक पता है कि वो नहीं कर रही है, और मायके में शायद ही उन्होंने कोई हिस्सा लिया हो। मैं जिनकी बात रही बात इसकी रितु खंडूरी की, तो रितु खिरखवाल एक्चुअली उनकी शायद ससुराल की जाती है, और वो चमोली में भी आई गई है, वो कहीं और नहीं भी आई गई। उनके पति को आईएएस में कैडर बिहार का मिला है ना, तो कैडर तो कहीं का भी मिल सकता है, लेकिन मूल निवासी उनके पति भी उत्तराखंड के चमोली के ही हैं, और वे भी यहाँ के मूल निवासी पौड़ी की, उनके पिता जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। और निश्चित तौर पर उन्होंने, ये उनका थोड़ा सा वीकनेस है कि वे संघर्ष से निकली हुई नहीं है, लेकिन जब भी मेरी वार्ता हुई उनसे तो उन्होंने बहुत उत्तराखंड के लिए चिंतन किया है, चिंता करी है, और कई चीज़ों का समर्थन किया है। तो भाजपा में ऐसे कमी नहीं है व्यक्तियों की। भाजपा के पास उत्साह, उमंग और कुछ करने की भावना से लेकर के जुड़े हुए बहुत सारे व्यक्ति हैं। लेकिन स्वामी जी, हमने एक चीज रिकॉर्ड देखा है कि जितने व्यक्ति भाजपा के नेता जो अभी बने हैं, जो पहले कांग्रेस में भी विधायक बन चुके हैं, वही केवल गड़बड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये पार्टी के नीति नियंताओं की को सोचना है कि आपको अपनी विचारधारा में पले बड़े पके हुए लोगों को आगे बढ़ाना है, कि दूसरी विचारधारा से जो तुम्हारे यहाँ आया है, तो व्यापार की दृष्टि से आया कि मैंने एक बात जानता हूं, हम तो साधारण किसान के बेटे हैं, तो देसी आम पर अगर ऊपर कलम दशहरी की लगा दी
तो आगे वो फल वो दशहरी देता है, चाहे वो नीचे देसी आम की जड़ कितनी मजबूत हो। ठीक है ना। तो वो तो कलम लगाई आपने दूसरे दल के ला करके भाजपा में, फल तो वो दूसरे के दल की तरह ही देगा। हाँ, पोषण वो आपकी पार्टी से ले रहा है और फल वो अपनी पूर्व की पार्टी, क्योंकि कलम लगी हुई है। तो मुझे तो ये पता है कि किसान का बेटा हूँ, थोड़ा सा बागवानी का जानता हूँ। तो कलम लगी हुई है, जो कलम जब लग जाती है तो फल वो देती है जो ऊपर से कलम लगती है। तो गुरुजी, जैसे इस्तीफे लगातार दिए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाएगी? उठाना चाहिए। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, कोई धार्मिक संगठन तो है नहीं। वो एक राजनीतिक दल है, उठाना चाहिए, और नहीं उठा पाए तो कांग्रेस की कमी है। क्योंकि कल से इस्तीफे दिए गए और उसी समय से पोस्ट डलने लगी कि काजी निजामुद्दीन भी मंत्री पद ले सकते हैं, ममता राकेश को मंत्री पद मिलना चाहिए, या फिर रवि बहादुर जो जवालापुर के विधायक है उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। तो बहुत सारे जो कांग्रेस के समर्थक है वो भी अपनी अलग अलग पोस्ट डाल रहे हैं। नहीं, उन्हें किस चीज के लिए? उनकी पार्टी की सरकार ही, तो उन्हें कैसे मंत्री पद मिलेगा? अब वो अपनी डिमांड तो करेंगे। काहे के लिए? फिर बात वही, वो काहे के लिए डिमांड करेंगे? जी। और वो बेवकूफ हैं जो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को वो हरिद्वार को प्रतिनिधित्व दिलाने की बात करें। सपोज करिए काजी ने या ममता ने या किसी ने भी हरिद्वार से वो मंत्री बनाने की डिमांड करी, तो वो क्यों अपने सामने एक सशक्त नेता को खड़ा होने देंगे? बिल्कुल। तो ये तो पूरी तरह से राजनीतिक रूप से बेवकूफ़ी वाली बात है। और ये तो पार्टी को लेना है कि पार्टी किसे बनाती है। हमारे सभी लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं। आदेश चौहान जी बहुत लंबे समय से पार्टी और पार्टी के विचार संगठनों से जुड़े हुए हैं, विचार परिवार से हैं। हमारे प्रदीप बत्रा जी 2 बार बन चुके हैं। मदन कौशिक जी हैं, पहले भी पूर्व मंत्री रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड में इतिहास बदला है कि सत्ताधारी दल दोबारा सत्ता में आया है। तो निश्चित तौर पर कोई भी हो सकता है, पार्टी किसी को भी मंत्री बनाए, हरिद्वार से ना बनाए किसी को, हमें उससे भी वो नहीं है कि, क्योंकि पार्टी को दूर तक सोचना। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा संगठन इस मामले में निश्चित तौर पर बहुत सशक्त संगठन है, और जो पार्टी के नीति नियंता हैं वो दूरंदेशी हो सकता है, कभी कोई गलती जैसे कुछ चीज़ें हुई हैं। और मूल जो मैं फिर कहूँगा कि पार्टी बस इस विशेष आपके चैनल के माध्यम से भाजपा से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन सभी राजनीतिक दलों से, कि आप जो व्यक्ति यहाँ पर व्यापारी बनकर आए हैं उन्हें व्यापारी ही बने रहने दें, उन्हें यहाँ नेता ना बनाएं। और जो नेता हैं उन्हें नेता रहने दें। उत्तराखंड के मूल निवासियों का सम्मान करें, चाहे वो पहाड़ का हो या मैदान का हो। हम उत्तराखंड की मूल भावना से जुड़े हुए लोग हैं। ये अलग विषय है कि किसी ने उत्तराखंड बनाने के लिए संघर्ष में साथ दिया या नहीं दिया, वो हमारा अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला तो एक परिवार का 2 भाइयों का भी होता है। तो पहाड़ी और मैदानी 2 भाई हैं इस उत्तराखंड के, और मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस विषय में लड़ना चाहिए। हाँ, उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मेरे लिए मेरा भाई है, और वो उत्तराखंडी है, जो यहाँ पर जिसकी ये जन्मभूमि है, जिसकी ये मातृभूमि है, जिसकी ये पितृभूमि है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ व्यापार करने के लिए आया, इस बीच मेरा विवाह हुआ, मेरी यहाँ संतान पैदा हुई, उस संतान को आप उत्तराखंडी कहने लगो तो मैं उसे उत्तराखंडी नहीं मानता। क्षमा करना, उत्तराखंड में जन्म लेने वाला उत्तराखंडी नहीं हो सकता। जिसकी ये मातृभूमि है, जिसकी ये पितृभूमि है, वही उत्तराखंडी है। ऐसी मेरी सोचना है। उत्तराखंड में जन्म व्यापार के लिए माता पिता आए, पढ़ने के लिए आए, नौकरी करने के लिए आए, और बच्चे का जन्म उत्तराखंड में हो गया तो उत्तराखंडी नहीं हो गया। उत्तराखंडी वही है जिसकी मातृभूमि है, जिसकी ये पितृभूमि है, वही उत्तराखंडी है। और जो उत्तराखंडी है वो हमारा अपना है, सगा है, प्रेमी है, भाई है। तो गुरुजी के साथ चर्चा करके आपको कुछ लगा होगा कि उत्तराखंड के लिए गुरुजी ने क्या विचार दिया है, क्योंकि जिन्होंने क्यों कहा है कि उत्तराखंड का मूल निवासी आखिर है कौन, ये आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो राही न्यूज़ पर इसी तरह की जानकारी लेकर हम फिर से आपके बीच आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।